दोनों बच्चे बहुत समझदार थे। उन्होंने बाप की बात फौरन मान ली। अगले दिन दानियाल बाजार की तरफ मजदूरी की तलाश में निकला, जबकि दोनों भाई बकरियां लेकर जंगल की तरफ चरागाह के लिए रवाना हो गए। सारा दिन दोनों भाई बकरियों के पास बैठे उनकी देखभाल करते रहे। शाम हुई तो दोनों बकरियां लेकर घर लौट आए और थोड़ी ही देर बाद दानियाल भी वापस आ गया था। दानियाल को बाजार में एक ताजिर के यहां मजदूरी मिल गई थी। वो सारा दिन गोदाम में सामान ढोता रहा। शाम के वक्त उसे ताजिर के यहां से कुछ सिक्के मिले थे, इसलिए वो शाम को अपने और बेटों के लिए खाना लेकर आया। तीनों मिलकर बैठकर खाना खाने लगे। दानियाल ने दोनों बेटों को अपने सारे दिन के बारे में बताया, जबकि दोनों बेटों ने जंगल में गुजरे सारे दिन के हालात बताए। वो दिन किसी तरह उनका अच्छा गुजरा, मगर मालूम नहीं अल्लाह को अपना ये बंदा दानियाल उसे कितना अजीज था, इसीलिए वो उसे मजीद आजमाइशों से गुजारना चाहता था। यूं ही वक्त गुजरता रहा। दानियाल हस्बे आदत बाजार में मजदूरी करता रहा, जबकि आफताब और आफाक जंगल में बकरियां चराते रहे। एक दिन हस्बे आदत दोनों भाई जंगल में बकरियां चरा रहे थे कि अचानक दो डाकू वहां पहुंच गए। इन डाकुओं के पास तेज धार खंजर थे। बड़े भाई आफताब ने लकड़ी का डंडा उठाकर उनसे मुकाबला करने की कोशिश की, मगर वो अकेला था और डाकू दो। उन्होंने छोटे भाई आफाक पर खंजर तान लिया और बुलंद आवाज में बोले, यहीं ठहर जाओ वरना हम इस बच्चे को कत्ल कर देंगे। आफताब लाचार होकर वहीं रुक गया। फिर आफताब ने उनसे पूछा, बताओ तुम क्या चाहते हो? डाकू बोले, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, हमारी नजर तो सिर्फ तुम्हारी बकरियों पर है। ये बकरियां हमें सौंप दो और अपने भाई की जान बचा लो। आफताब परेशान हो गया, क्योंकि अब यही चंद बकरियां बाकी थीं। मगर मरता किया न करता, उसने भाई की जान बचाने के लिए बकरियां उनके हवाले कर दी। वो दोनों डाकू बकरियां लेकर वहां से भाग गए। आफाक अपने साथ पेश आए इस वाकये को देखकर रोने लगा, तो आफताब ने उसे अपने सीने से लगाया और चुप करवाया। दोनों भाई उदास हाल में घर पहुंचे। शाम को जब बाप घर आया तो देखा कि घर में बकरियां नहीं हैं। उसने फौरन आफताब और आफाक को आवाज दी और पूछा, आखिर बकरियां कहां गईं? आफताब ने बाप को सारी बात तफसील से सुनाई, जिसे सुनकर वो खुद भी बहुत रंजीदा हो गया।